हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिफत और आप देख रहे हैं गेम बाइट। दोस्तों, हमारे चैनल के पहले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पे मैं कई सारे गेम्स की वीडियोस को डालूंगा और अपने एक्सपीरियंस एंड गेम प्ले को शेयर करूंगा। साथ में गेम्स की स्टोरी को हिंदी में एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो फटाफट से यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। गाइस, आज हम खेलने वाले हैं असैसिन्स क्रीड पार्ट 1। ये एक ओपन वर्ल्ड एक्शन एडवेंचर गेम है जिसकी स्टोरी काफ़ी मज़ेदार और कॉम्प्लेक्स है। तो दोस्तों, गेम की शुरुआत में ये कट सीन है, तो मैं बता दूं, हम कट सीन्स को ना थोड़ा सा फास्ट कर देंगे ताकि आपको बोर ना हो। वैसे भी इस सीन को मैं बाद में आपको समझा दूंगा। तो देर किस बात की है, चलो खेलना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। You okay? I told you he'd be fine. Bastards! Now, I just saved your life. Saved my life? You kidnapped me. You strapped me into that thing. Animus. It's an animus. I don't even know you people. Why are you doing this to me? You have information we need, Mr. Miles. Information? I'm a bartender, for Christ's sakes. What do you want me to do? Teach you how to mix a martini? We know who you are, what you are. I don't know what you're talking about. Don't play coy with me. There isn't time. You're an assassin. And whether you realize it or not, you've got something that my employers want. Locked away in that head of yours. But I'm not an assassin. Not anymore. Yes, your file indicated as much. Something about an escape. Most fortunate for us. What do you want from me? For you to do as you're told. The Animus will allow us to locate what we need. Once we have it, you'll be free to go. I am not going back in there. Then we'll induce a coma and continue our work. When we're done, you'll be left to die. Truth be told, the only reason you're still conscious is because this approach saves us time. You're insane. So what is it, Mr. Miles? Live or die? Lie down. दोस्तों, इस कटसीन को मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है माइल्स और उसने होश में आते ही डॉक्टर को गाली दी। तो डॉक्टर बोलता है, गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई। फिर माइल्स ने बोला, मजाक तो नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हें मुझे इस चीज में कैद कर रखा है। तो डॉक्टर बोलता है कि वो एक चीज नहीं, एनिमस है। फिर माइल्स बोलता है, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन है जो हमें चाहिए। फिर माइल्स ने बोला, मैं एक बार में काम करता हूँ और मेरे पास तुम्हारे काम का कुछ नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला, हमें झूठ मत बोलो, हमें पता है कि तुम एक असैसिन हो और तुम्हारे दिमाग में इन्फॉर्मेशन है जो मेरे एम्प्लॉयर्स को चाहिए। फिर माइल्स बोलता है, मैं असैसिन नहीं हूँ और तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो डॉक्टर बोलता है कि हम जो बोले वो करो और जब हमारा काम पूरा हो जाएगा हम तुम्हें आजाद कर देंगे। तो माइल्स बोलता है कि मैं इस चीज में दोबारा से नहीं जाऊंगा। फिर डॉक्टर ने धमकी दी कि हम तुम्हें कोमा में डाल के अपना काम करेंगे और जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तुम होश में सिर्फ इसलिए हो क्योंकि इससे मेरा टाइम बचता है। अब तुम तय करो, तुम्हें जीना है या मरना। और उसके बाद माइल्स को लेटने को कहता है। तो बेसिकली दोस्तों, डॉक्टर एक इविल बंदा है और ये अपना मेन विलन नहीं है। इसके ऊपर भी एक और बॉस या फिर इविल ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें गेम में आगे जाके पता चलेगा। फिलहाल हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके बात मानने के, तो हम लेट जाते हैं। Where am I? You're inside the Animus. Which is It's a projector that renders genetic memories in 3 dimensions. genetic memory. Seems you'll need a bit of a tutorial. Very well. We'll start simple. What is a memory, Mr. Miles? It's the recollection of a past event. Specific to the individual remembering the event. Yeah, sure. What if I told you that the human body not only housed an individual's memory, but the memories of his ancestors as well? Genetic memory, if you will. Migration, hibernation, reproduction. How do animals know when and where to go? What to do? That's just animal instinct. Now you're arguing semantics, Mr. Miles. Whatever you call it, the fact remains. These creatures hold knowledge absent the requisite first-hand experience. I've spent the past 30 years trying to understand why. I discovered something most fascinating. Our DNA functions as an archive. It contains not only genetic instructions passed down from previous generations, but memories as well. The memories of our ancestors. And the Animus lets you decode and read these DNA files. Precisely. But there's a problem. This is the specific memory we're trying to access. Unfortunately, when we try and open the memory, your mind withdraws. You lack. दोस्तों, इस कटसीन को शॉर्ट में बोलूँ तो एनिमस हमारे डीएनए को डिकोड एंड रीड कर सकता है, जिससे कि गेम के कैरेक्टर्स अपने एंसेस्टर्स की मेमोरीज को एक्सेस कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दोस्तों, इस कटसीन के तुरंत बाद ही हमें गेम के ट्यूटोरियल्स कंट्रोल्स को समझा दिया गया और साथ में गेम्स की रूल की को भी बताया गया है, जो मैं ऑब्वियसली स्किप कर रहा हूँ और आपको एक एक करके आगे बताऊँगा। तो फिलहाल हम गेम सीधे माइल्स के एंसेस्टर की मेमोरी से स्टार्ट करते हैं। Another way. This one need not die. An excellent kill. Fortune favors your blade. तो दोस्तों, मैंने कटसीन को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है और अभी हम माइल्स की मेमोरी में हैं। तो फिलहाल इस कटसीन को होने दो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। I would not have drawn attention to us. I would not have taken the life of an innocent. What I would have done is follow the creed. Nothing is true. Everything is permitted. Understand these words. It matters not how we complete our task, only that it's done. But this is not the way My way is better. I will scout ahead. Try not to dishonor us further.
What is our mission? My brother would say nothing to me, only that I should be honored to have been invited. The Master believes the Templars have found something beneath the Temple Mount. Treasure? I do not know. All that matters is the Master considers it important, else he would not have asked me to retrieve it. तो दोस्तों ये असैसिन माइल्स का एंसेस्टर है और ये उसी की मेमोरी है और उसने मेमोरी की शुरुआत में एक इनोसेंट या सिविलियन को मार दिया जो कि असैसिन्स के उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है। और उसका एक साथी उसके किल की तारीफ करता है तो दूसरा उसकी निंदा करता है और कहता है कि तुम्हें इस आदमी को नहीं मारना चाहिए था। और इतना बोल के वो आगे स्काउट करने चला जाता है और उसके आगे जाने के बाद दूसरा असैसिन जो कि उसका भाई है तो पूछता है कि हमारा मिशन क्या है। मुझे मिशन के बारे में कुछ नहीं पता और मेरे भाई ने मुझे कुछ नहीं बताया। तो अल्टायर माइल्स का एंसेस्टर कहता है कि टेम्पलर्स को टेम्पल के नीचे कुछ मिला है और वो क्या है मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि वो इम्पोर्टेंट है वरना मास्टर उसे यहाँ नहीं भेजते। दोस्तों हमें इससे पता चलता है कि अल्टायर के ऊपर भी एक और मास्टर या फिर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो हमें गेम में आगे पता चलेगा। वैसे देखा जाए तो अल्टायर काफी घमंडी असैसिन लगता है। There. That must be the Ark. The Ark of the Covenant? Don't be silly. There's no such thing. It's just a story. Then what is it? Quiet. Someone's coming. I want us through this gate before sunrise. The sooner we possess it, the sooner we can turn our attention to those jackals at Masyaf. दोस्तों हमारे असैसिन्स बहस ही कर रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पे कुछ टेम्पलर्स आते हैं। उनमें से एक रॉबर्ट था। अल्टायर कहता है कि रॉबर्ट दसाओ, इससे तो मैं ही मारूंगा। ना दूसरा असैसिन कहता है कि हमें खजाना लूट कर वापस जाने को कहा गया और रॉबर्ट से तभी लड़ाई करना अगर नेसेसरी है। तो अल्टायर कहता है कि रॉबर्ट हमारे और खजाने के बीच में है, मुझे लगता है ये नेसेसरी है। तो अपना दूसरा असैसिन कहता है कि तुम जल्दबाजी कर रहे हो और गलत कर रहे हो। तो अल्टायर कहता है कि मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ या तुम मुझसे डरते हो और वो हमारे और खजाने के बीच में खड़ा है। अभी यही मौका है हमें उसे मारने का। तो हमारा तीसरा असैसिन कहता है कि तुमने पहले ही हमारे उसूलों को तोड़ा है और अब और एक उसूल को तोड़ना चाहते हो कि मैं तुम्हारा सुपीरियर हूँ बोथ एबिलिटी और टाइटल में। तुम्हें मुझसे बहस नहीं करनी चाहिए और मेरी मदद करनी चाहिए। Hold, Templars! You are not the only ones with business here. Ah, well, this explains my missing man. And what is it you want? Blood. You know not the things in which you meddle, assassin. I spare you only that you may return to your master and deliver a message. The Holy Land is lost to him and his. He should flee now while he has the chance. Stay, and all of you will die. तो दोस्तों अल्टायर ने आते ही रॉबर्ट को आवाज़ दी तो रॉबर्ट उसे देखकर कहता है, इससे पता चलता है कि मेरा आदमी गायब कैसे हो गया। और उसके बाद पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो अल्टायर सीधे उसे मारने को जाता है लेकिन नाकामयाब हो जाता है। और उसके बाद रॉबर्ट उससे कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारी जान इसलिए बख्श रहा हूँ क्योंकि तुम अपने मास्टर को मेरा मैसेज दे सको कि होली लैंड तुम खो चुके हो और जब अभी मौका है तुम भाग जाओ वहाँ से, वरना वहीं पे रुकोगे तो मैं तुम सबको मार दूंगा। और इसके बाद इतना कहकर वो अल्टायर को धक्का देता है और उसके दोनों साथियों को मार देता है। Altair, you've returned. Raouf. It is good to see you unharmed. I trust your mission was a success. Is the Master in his tower? Yes, buried in his books as always. No doubt he expects you. My thanks, brother. Safety and peace, Altair. On you as well. तो दोस्तों फिर से हमारी मेमोरी को स्किप कर दिया गया है और यहाँ पे आते ही हमें राउफ मिला जो कि अल्टायर का दोस्त है और उसने पूछा कि क्या तुम्हारा मिशन सक्सेस था। तो अल्टायर इस बात पर बिल्कुल चुप था और अल्टायर बात को घुमा कर पूछता है कि क्या मास्टर यही है। तो राउफ बोलता है कि हाँ, वो लाइब्रेरी में बुक से गिरे हुए हैं और तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे हैं। और अल्टायर को सेफ्टी और पीस बोल के चला जाता है। Ah, he returns at last. Abbas, where are the others? Did you ride ahead hoping to be the first one back? I know you are loath to share the glory. Silence is just another form of assent. Have you nothing better to do? I bring word from the master. He waits for you in the library. Best hurry. No doubt you're eager to put your tongue to his boot. Another word and I'll put my blade to your throat. There'll be plenty of time for that later, brother. तो दोस्तों हम फाइनली कैसल आ चुके हैं
और हमने गेट पर ही अब्बास को मिल लिया, जो कि शायद अल्टायर का राइवल था। और अब्बास ने आते ही अल्टायर से पूछा, तुम्हारे साथी कहाँ पे हैं? क्या तुम पहले इसलिए आए हो ताकि सारा क्रेडिट खा सको? मुझे पता है कि तुम इतने गिर सकते हो और तुम्हारी खामोशी से पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो अल्टायर कहता है, क्या तुम्हारे पास कुछ करने को कुछ काम नहीं है क्या? तो अब्बास कहता है कि मास्टर से तुम्हारे लिए मैसेज लाया हूँ, वो तुम्हारा लाइब्रेरी में वेट कर रहे हैं और जल्दी जाओ और जाके उनके तलवे चाटो। अल्टायर कहता है कि और कुछ बोला तो मेरी तलवार और तुम्हारी गर्दन होगी। तो दोस्तों हम फाइनली मास्टर के पास आ चुके हैं और वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे की स्टोरी जाननी है तो वेट करो अगली वीडियो का।